अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं टाइपस्क्रिप्ट में और ऐड फंक्शन भी पढ़ेंगे और फंक्शन को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। मैंने आपको कल भी बताया कि दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है मैनुअली फंक्शन, यानी जिसे हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शन में console.log आ जाता है, फिर प्रॉम्प्ट आ जाता है। ये दोनों फंक्शन है। इस प्रॉम्प्ट से इस फंक्शन से हम यूज़र से डेटा गेट करते हैं और इस फंक्शन से हम यूज़र को आउटपुट देते हैं। फंक्शन को हम यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। फंक्शंस, ये देखिए, ये फंक्शन का सिंटैक्स है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन का नेम कोई भी हो सकता है, जो मर्जी आप जो भी डिलीट करें। पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है और पैरामीटर्स की टाइप बताते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, पैरामीटर्स को भी मैं रिमूव करता हूँ। फंक्शन के मैं नेम रख देता हूँ, मिसाल के तौर पर ए रख देता हूँ और यहाँ पर मैं console.log और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ code.with.aman। ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब जैसे मैं इस फंक्शन को रन करूँगा, इसे चाहिए कि ये रन कर जाए। अब जैसे मैं इसे ब्राउज़र पर रन करूँगा, console.log में देखेंगे। अब यहाँ पर console.log मैंने लिखा, लेकिन उसने कोई भी हमें आउटपुट रिटर्न नहीं की, यानी कि कोई भी उसने आउटपुट शो नहीं कराई। इसकी मेन वजह क्योंकि अभी हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। ये बस ऐसे है कि जैसे पर है तो पर है, जब तक हम इसे बुलाएंगे नहीं ये तब तक यूज़ नहीं होगा। अब फंक्शन का नेम मैंने क्या रखा था, ए। अब फंक्शन को हम किसी भी प्रोग्राम में किसी भी जगह हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उसके नेम से। मिसाल के तौर पर इसका नेम है ए, मैं ए लिख कर जैसे ही ब्रैकेट्स डालूंगा, इस चीज़ को कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा हो, फंक्शन कॉलिंग। अब जैसे मैं यहाँ फिर से इसको रन करूँगा, अब वो मुझे कोड विद अमान बता देगा। जैसे ये देखें, अब शो हो गया। इसको कहते हैं फंक्शंस। अब पैरामीटर कहते हैं, मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम बताता हूँ जिसे हम दो वेरिएबल को आपस में प्लस कराएंगे। सबसे पहले मैं लेट नंबर जिसकी टाइप होगी नंबर इक्वल टू किसके, 15 के। और इसी तरह एक दूसरा वेरिएबल पर हम बताते हैं जिसका नंबर 2, जिसकी टाइप होगी नंबर, और इसकी हम रख देते हैं, इसका भी 15 रख देते हैं। अच्छा, अब ये हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर ली। अब हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करूँगा। मिसाल के तौर पर हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा रिजल्ट, SULT रिजल्ट। लेट रिजल्ट इक्वल टू है किसके। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करूँगा, फंक्शन को हम किसी भी जगह कॉल कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। अब मैं फंक्शन को एक एक्सप्रेशन के बीच में, ये एक एक्सप्रेशन है पूरी, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के बीच में फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ये देखिए, अब जैसे मैं फिर से console.log इसमें रिज़ल्ट को प्रिंट करवाता हूँ तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, वो अनडिफाइंड इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने अभी तक यहाँ में पैरामीटर कोई पास नहीं किया है। मैं यहाँ से ये वर्डिंग चेंज कर दूँ ताकि आपको ज़रा समझ आए। या मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीपल। अब जैसे मैं TSC करूँगा फिर से, अब वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारा कोड रन हो रहा है। ये देखें, अब मैं यहाँ पर पैरामीटर पास करूँगा। पैरामीटर क्या पास करूँगा कि नंबर 1 एक पैरामीटर है, फिर नंबर 2 एक पैरामीटर है। अब देखिए, यहाँ से मैंने उसे दो पैरामीटर पास किए जो कि यहाँ से जाएंगे, इसे हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और जहाँ पे हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर को
पास करेंगे वो मतलब वो कोई भी हो सकते हैं पैरामीटर, 2 पैरामीटर हमने देने हैं। मिसाल के तौर वो हम दे देते हैं बी, यहाँ पर हम देते हैं बी और सी। अभी हमें इनकी टाइप भी बतानी होगी, तो तब ये एरर जो है नंबर, और इसकी टाइप भी होगी नंबर। देखिए इन दोनों की टाइप जो होगी वो नंबर होगी। तो अभी जो यहाँ पर मैं इन दोनों को प्लस करवाऊँगा वो कैसे, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ सी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बी डी जो कि बल्कि डी इक्वल टू है, लेट डी इक्वल टू है किसके, बी प्लस सी। इन दोनों को प्लस करेगा और रिटर्न यानी कि जो भी हम वहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे उसे हमने रिटर्न करना होता है, यानी कि वापस भेजना पड़ेगा। देखिए हमने एक वैल्यू यहाँ से उधर भेजी है, यानी कि हमने यहाँ से 2 वैल्यू उसे दी हैं। ये 15 भी 1 के अंदर, नंबर 2 में भी 15 है, वो इसमें आ जाएगी, बी में आएगी नंबर 1 वाली और सी में आ जाएगी नंबर 2 वाली, और उन दोनों को प्लस किस में करवा रहा हूँ, डी में। अब डी तो जारी बात है कि अभी तक जो है अभी तक शो नहीं हुआ है, इनिशियलाइज नहीं हुआ। अब जैसे मैं इसको रिटर्न करूँगा, रिटर्न डी, अब वो मुझे ये इस डी को रिटर्न वापस कर दे किस में, इस ए वाले फंक्शन में, यहाँ पर इस पूरे में वो मुझे वापस करेगा और वो आउट इस फंक्शन में आ जाएगा, और इस फंक्शन में वो डी आने के बाद रिज़ल्ट में चेंज होगा, रिज़ल्ट में स्टोर होगा। रिज़ल्ट में स्टोर होने के बाद हम उसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं अगर रन करूँ TSC, तो आप ये देख सकते हैं कि 30, और वो देखिए कॉलिंग कहाँ पे हो रही है, ये जावास्क्रिप्ट का एक्चुअली दिखा रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट की 9वीं लाइन पर। अगर जावास्क्रिप्ट में जाएँ हम तो ये देखें 9वीं लाइन पर, जबकि हमने उन्हें प्लस कहाँ पे कराया है, यहाँ पर, जबकि वो हमें रिज़ल्ट यहाँ पे दे रहा है। यही एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी होती है। अब हम आते हैं एरो फंक्शन की तरफ। एरो फंक्शन किसे कहते हैं? एरो फंक्शन भी सिमिलर इसी तरह का होता है, मगर उसमें हम जो है नेम नहीं देते फंक्शन का, फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि लेट ए इक्वल टू है, यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं इसे, और जैसे मैं यहाँ पर एरो यानी कि इक्वल टू दबाकर और ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा वो एरो फंक्शन बन जाएगा। और जैसे ये तो वो एक एरो फंक्शन बन गया। उस एरो फंक्शन में यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं किए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं फिर से बी और जो है सी को दे देता हूँ आर्गुमेंट। अब इनकी टाइप भी डिफाइन कर देते हैं, नंबर होगी और इसकी भी नंबर होगी, याद रखें। और जब भी हम मिसाल के तौर पर जब हम 2 पैरामीटर को, एरो फंक्शन की ये भी फंक्शनैलिटी है कि वो हमें कोड को इंक्रीज़ कर देता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब जैसे मैं यहाँ पर, ओ 1 मिनट में आ गया, जैसे मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखूँगा, मिसाल के तौर पर नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो वो देखें उसने एरर रिमूव कर दिया और वो मुझे फिर से मिसाल का, तब अगर मैं इसको 16 कर दूं और फिर से कमांड रन करूं TSC, तो वो देखें 31 आ गए। उम्मीद है कि आपको एरो फंक्शन की और दूसरे सिंपल फंक्शन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।